हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में। और मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या एक अच्छा करियर ऑप्शन है, किस तरह के पर्सनालिटी के लोगों को इस तरह का करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स नहीं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक वो टाइप का करियर ऑप्शन है या उस टाइप के कंपनीज हैं जो दूसरे कंपनीज को मैनेजमेंट की सलाह देते हैं या फिर दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट को सलाह देते हैं। सलाह बहुत तरीके के रीजंस की वजह से देते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि इस कंपनी को सारे इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी जो है, मान लीजिए फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में अगर 10 क्लाइंट्स के साथ काम करती है तो उन्हें 10 क्लाइंट्स के काम करने का तरीका पता होता है। इसलिए कंपनीज उनको प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनके पास पूरे इंडस्ट्री का डेटा होता है, नॉलेज होता है, काफ़ी सारा वो रिसर्च करते हैं, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज उनको काफ़ी मिलती है। दूसरा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज को क्लाइंट्स इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उन्हें आउटसाइड पर्सपेक्टिव चाहिए, एक अनबायस्ड व्यू चाहिए। अगर कंपनी की मैनेजमेंट जाके उस फैक्ट्री में सारे एम्प्लॉयज़ से पूछे कि किस तरह के न्यू प्रोडक्ट्स हमें लॉन्च करने चाहिए, तो एम्प्लॉय शायद उस टाइप के प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उन्हें बनाना आता हो या जो वो बनाना चाहते हों। क्या वो सच में ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो कस्टमर को सच में चाहिए है? हो सकता है वो बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा आसानी से तब मिलेगा जब कोई बाहर वाला बंदा बिना किसी बायस के आके उन एम्प्लॉयज़ से पूछेगा। तो इस वजह से, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर वालों से हमें पता करने में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी महसूस होती है, प्लस उनके पास इंडस्ट्री नॉलेज है, इस वजह से काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज को कंसल्ट करती हैं अपनी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, रिस्क, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इस टाइप के सलाहों के लिए। अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग हर इंडस्ट्री की तरह इसमें भी काफ़ी तरह की कंपनीज हैं। इसमें टियर 1 कंपनीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ी चार्ज करती हैं और बहुत ही हाई लेवल और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज़ बताती हैं। इसमें टियर 2 है जो इतना ज़्यादा फ़ी चार्ज नहीं करते और उनकी कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है। उसी तरह टियर 3 कंपनीज जो हैं उनकी अपनी स्पेशलिटी होती हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में जब भी देखेंगे तो टियर 1 कंपनी जो है वो उस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस होगा, मे बी इस वजह से वो ज़्यादा सैलरीज भी देती होंगी, एंड इसी वजह से उसमें एंट्री लेना एज अ एम्प्लॉय भी काफ़ी मुश्किल होता है। सेम सिचुएशन मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी है। अब दूसरी बात करते हैं कि किस तरह के लोगों को मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना चाहिए और उसमें जाने के लिए किस तरह का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग में करियर बनाना है तो मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि किस तरह के करियर एस्पिरेशंस के लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सूटेबल है। अगर जनरली आप अपना होराइजन बढ़ाना चाहते हैं या एक जनरलिस्ट प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए या करियर बिल्ड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल रोल करना है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में अगर आपको कुछ करना है या फिर पीएचडी करनी है या फिर साइंस में कुछ करना है, इस तरह के टेक्निकल रोल्स में अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। अगर आपको टेक्नो फंक्शनल रोल्स में जाना है जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल भी है लेकिन थोड़ा सा मैनेजरियल फंक्शनल भी है, उस टाइप के रोल्स के लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। आप एक इस टाइप ये वाला मैनेजमेंट कंसल्टिंग का एक एक्सपीरियंस आपके पूरे वर्क प्रोफाइल में लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे ज़्यादा सूटेबल उन लोगों के लिए है जो जनरलिस्ट बनना चाहते हैं, मतलब कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी फंक्शन के लिए स्पेशलिस्ट नहीं हैं, वो जनरलिस्ट हैं। यूजुअली ये लीडरशिप रोल्स होती हैं या फिर कुछ ऐसी रोल्स होती हैं जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, इस टाइप की चीज़ों में काम करना पड़ता है, या फिर P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स उनको मैनेज करने पड़े, किसी बिजनेस को लीड करना पड़े, सीईओ बनना पड़े, इस टाइप के। अगर आपको जनरलिस्ट मैनेजमेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल में जाना है तो आपके लिए सबसे सूटेबल जो करियर ऑप्शन है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग है। और मैं रीजंस बताने वाली हूँ कि क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जनरलिस्ट या जनरल मैनेजमेंट रोल्स के लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग बहुत अच्छा एक बेस करियर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप टेक्निकल यानी कि किसी सॉफ्टवेयर फील्ड
में या किसी भी ऐसी फील्ड में टेक्निकली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। अब बात करते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ तो ये लोग देखते हैं कि आपके पास कितनी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है। एनालिटिकल कैपेबिलिटी वो है जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का कितना डिटेल में आप आंसर दे सकते हैं, कितना डेप्थ में, कितना ब्रेड्थ में आप उस टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं। तो बहुत सारी मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंटरव्यूज़ में केस स्टडी मॉडल भी होता है जहाँ पे आपको एक केस दिया जाता है और आपको उस केस को सॉल्व करना है। यूजुअली 1 लाइन ब्रीफ होता है या एक पैराग्राफ मैक्स टू मैक्स आपको दे दें किसी एक सिचुएशन के बारे में और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उस केस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हो गया एनालिटिकल कैपेबिलिटी। दूसरा हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आए, ये पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, एकेडमिक्स में आपको कोई सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम मिला तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, किस तरह से आप इनोवेटिवली सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एटीट्यूड का एक एस्पेक्ट है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक एटीट्यूड रखते हैं। फिर देखते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल यूजुअली और मैं कहूँगी एक तरह से अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं जहाँ पे आपको सीधा सीधा कस्टमर के सामने जाके खुद ही प्रोजेक्ट सॉल्व करना है, खुद ही कस्टमर से बात करनी है एज एन इंडिविजुअल। आपके ऊपर 15 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहेंगे कि आपको ऑफिस में बैठना है और आपको काम ऑफिस में दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर साइड पे ही बैठ के काम करते हैं, तो इस वजह से कस्टमर से कोऑर्डिनेट करने के लिए, अपनी टीम मेंबर्स से कोऑर्डिनेट करने के लिए, जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड हो, अगर कहीं पे परमिट्स की ज़रूरत है, अकेले ट्रैवल करने की ज़रूरत है, इन सब रीजंस की वजह से यूजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक है लेकिन आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दें और उसको ज़्यादा इम्प्रूव करें। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन वो चीज़ है जिससे आप अपनी बात आगे वाले को समझा सकें और आगे वाले की बात आप समझ सकें। हम सिर्फ कम्युनिकेशन में हर बार सिर्फ अपनी बात रखने की बात करते हैं कि मुझे कितनी अच्छी से इंग्लिश बोलनी आती है, कोई भी लैंग्वेज बोलना आता है और मैंने अपनी बात कितने अच्छे से करी। लेकिन कम्युनिकेशन का दूसरा और मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हम आगे वाले की बात किस तरह से सुनते हैं, कितनी बार उसको रिपीट करना पड़ता है हमें बात समझाने के लिए, क्या हम उनके बिना बताए हुई बातें भी इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में मतलब ओवरऑल EQ, IQ, SQ जो भी आप ले लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसमें इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनीज काफ़ी सारी प्रेफर करती हैं कि आप एक अच्छे स्कूल से आए या कॉलेज से आए और आपके जो है एकेडमिक्स अच्छे से रहें। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार सिग्नलिंग की बात की है। अच्छा स्कूल या अच्छा कॉलेज और अच्छे मार्क्स आपकी एप्टीट्यूड, स्किल और एटीट्यूड का एक सिग्नल है। आप अच्छे स्कूल में गए तो लोग इशारा कर सकते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको बातें जल्दी समझ आती हैं, आप मेहनती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप टॉप स्कूल में नहीं गए तो आप मेहनती नहीं हैं, लेकिन जाना जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल है, राइट। तो ये सिग्नल्स वो लोग पकड़ते हैं। कुछ कुछ कंपनीज चाहती हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉप स्कूल से ही लोग अप्लाई करें या उनको रिक्रूट करें, मोर सो क्योंकि एक इंडिविजुअल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में। अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा किसके लिए प्रो है और कौन सा किसके लिए कॉन है, बट मैं सुना देती हूँ, आप सुन लीजिए और आपके पर्सनैलिटी और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिसाइड कीजिए कौन सी बात प्रो है और कौन सी बात कौन है। सबसे पहले प्रो, ये तो मेरे हिसाब से सबके लिए ही है कि ओवरऑल पर्सनालिटी जो है आपकी काफ़ी डेवलप होगी। ये कई रीजंस की वजह से डेवलप होती है क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू, या फिर इवन टीम में भी नए नए लोग काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं और काफ़ी न्यू जॉइनीज हर साल ही आपको मिलने को मिलते हैं। तो इस वजह से आपकी एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे कस्टमर लोकेशन के लिए, बहुत एक्सपोजर आपको मिलेगा। ये डोमेस्टिक हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, और दोनों में ही काफ़ी एक्सपोजर बढ़ता है।
आप अपना टाइम प्लान करना सीखोगे। अगर आपको सुबह 3 बजे की फ़्लाइट लेनी है तो किस तरह से आपको मैनेज करना है। डिलिवरेबल्स आपको खुद अपनी प्लान करनी होती हैं। कस्टमर को किस चीज़ में किस तरह से प्रॉमिस करना है। ये बहुत बार जब हम अकेले कस्टमर साइड पे होते हैं और हमें इमीडिएटली उनको जवाब देना पड़ता है तो बहुत बार मैनेजर से पूछ के परमिशन लेके बोलने का टाइम नहीं रहता या वो सिचुएशन ऐसी नहीं रहती। तो इन सारी सिचुएशंस में आप क्विकली डिसीजन लेना सीखोगे, अपने आप से एक एस्टिमेट बनाना सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, लोगों से किस तरह से बात करनी है, काम कैसे निकलवाना है, ये सब चीज़ें सीखोगे। तो ओवरऑल जो है आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। काफ़ी ट्रैवल आपको करने को मिलेगा। कस्टमर फेसिंग रोल्स होते हैं तो आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक मौका मिलेगा। नए लोगों से किस तरह से बात करते हैं, अगर अकेले ही कोई सिचुएशन को डील करना है तो किस तरह से डील करना है, अगर डिलीवरेबल कस्टमर को पसंद नहीं आया और सीधा उन्होंने आपसे बोल दिया तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीधा कस्टमर के सामने बैठ के जब आप काम करते हैं तो आपको सीखने को मिलेंगी। ऑन टॉप ऑफ इट मुझे लगता है कि ग्रूमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में हमें सीखने को मिलती है कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से स्टाइलिंग करनी चाहिए, किस तरह से। और मैं ये ऐसे टाइम पास वाला ग्रूमिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होके हमें प्रेजेंटेशंस देनी पड़े, हमें खुद अकेले कस्टमर के पास जाके कुछ बात करना पड़े तो हम खुद ही अपने आप को टिप टॉप मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है और काफ़ी कंसल्टिंग कंपनीज में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड भी होता है कि आपको बिजनेस फॉर्मल्स ही पहनने हैं, आप जीन्स इस तरह की चीज़ें पहन के नहीं आते। तो मुझे लगता है उस तरह से आप ग्रूमिंग भी काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। आप इसमें खुद देख लीजिए इसमें कौन से प्रोस हैं, कौन से कॉन्स हैं आपकी पर्सनालिटी और आपकी करियर प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि इसमें जो है आप बनेंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि बहुत सारी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एरिया में काम नहीं करते या किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काम नहीं करते। आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा करना आएगा, हर इंडस्ट्री का थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन नहीं पाएंगे क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट डिफरेंट कस्टमर का हो सकता है और डिफरेंट एरिया में हो सकता है। जैसे प्रोजेक्ट ए हो गया स्ट्रैटेजी फॉर फूड एंड बेवरेज कंपनी, दूसरा हो गया ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो आपका जो सोल्यूशन है वो भी अलग और इंडस्ट्री है वो भी अलग। तो ये अगर इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग जनरल मैनेजमेंट रोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप जनरल मैनेजमेंट रोल्स में जाते हैं तो आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना, थोड़ा थोड़ा उस पर पकड़ होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि अगर आपको सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट एस्पेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग में यूजुअली पार्टनरशिप मॉडल में कंपनीज होती हैं, ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है, लेकिन एक लेवल के बाद आपको भी सेल करना पड़ता है। और अगर आपको सेल्स में या बिजनेस डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है आपकी ग्रोथ ऑप्शंस लिमिटेड हो जाए, क्योंकि आपको खुद ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस लेवल पे पहुंचने के बाद। फिर आप इंडस्ट्री शिफ्ट मारना चाहेंगे या जो भी करना चाहेंगे। पे की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, हर इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था टियर 1, टियर 2, टियर 3 की बात की थी, हर इंडस्ट्री में टियर 1, टियर 2, टियर 3 का इशू है। टियर 1 कंपनीज परसीवेबली ज़्यादा पे करती हैं, ये सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है। टियर 2, टियर 3 परसीवेबली थोड़ा कम पे करती हैं। सेम मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी यही फंडा है। जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट में ही काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है कि इस स्कूल से ही आएंगे लोग और इतना ही उनका CGPA या परसेंटेज होगा, उसमें पेमेंट भी शायद ज़्यादा होगी। जिसमें जैसे कि इंजीनियर्स को भी हायर कर लें, उसमें शायद पेमेंट थोड़ी कम होगी। तो पे जो है ऐसा लग सकता है बहुत सारे लोगों को कि टियर 1 में ही काफ़ी अच्छा पे है, टियर 2, टियर 3 में अच्छा पे नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जैसे लोअर लेवल्स पे आपकी जितनी पे है, आपकी पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाए आपकी पे सीक्वेंशियली नहीं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। मतलब कि अगर आपको लेवल 1 एंट्री लेवल से नेक्स्ट लेवल तक मान लीजिए 10% इंक्रीमेंट मिला, उसके नेक्स्ट लेवल से मान लीजिए आपको 20% इंक्रीमेंट मिला। ऐसा नहीं है कि जब आप पार्टनर लेवल तक पहुंचे आपको सिर्फ 20% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपका जो है पे इस तरह से नहीं, बल्कि
इस तरह से बढ़ेगा। तो जब जब आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आपकी पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी वर्सेस ऐसे स्टेडीली बढ़ना। तो पे एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो सोचेगा, लेकिन अगर नहीं है तो अपने करियर डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग का एक स्टिंट तो बनता ही है अपने सीवी में लिखने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी आप लोग ध्यान में रखें जब आप करियर चूज़ करें, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर किसी को जनरल मैनेजमेंट, P&L या फिर मैनेजमेंट रोल्स में जाना है या MBA करना है तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको किक स्टार्ट देगा आपके उस करियर के लिए, आपके उस MBA एडमिशन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।